अगर तो तुम लोगों को भी ऐसा लगता है कि आजकल कोई ढंग का एनिमे नहीं आ रहा और नए में सिर्फ रिटर्निंग टाइटल्स या रोम कॉम या हारम या लॉन्ग एस इसी का ही एनिमेज आ रहे हैं, जैसे कि आई मे बी अ गिल्ड रिसेप्शनिस्ट बट आई विल सोलो एनी बॉस टू क्लॉक आउट ऑन टाइम। तो अगर तुम लोगों को भी ऐसा लगता है तो अपने पॉपकॉर्न पकड़ के बैठ जाओ, क्योंकि आज मैं तुम लोगों के लिए एक नया एनिमे लेकर आया हूँ। एक्चुअली में वो नया नहीं है, मतलब अभी उसकी एपिसोड्स एयर हो रही है, लेकिन वो स्टार्ट पिछले सीजन में हुआ था। मैं बात करूँ ऑर्ब ऑन द मूवमेंट ऑफ अर्थ की। अब ये जो एनिमे है ये तुम्हारी टिपिकल एनिमे से काफी ज्यादा हटके है, क्योंकि इसके अंदर किसी भी किस्म की सुपर पावर नहीं है, और इसीलिए मैं भी तुम लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इसको ट्राई भी नहीं किया होगा, लेकिन मैं इसको वीकली फॉलो कर रहा था। और आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी एनिमे के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है स्टोरी की। इस एनिमे का मेन पॉइंट ही इसकी स्टोरी है, बिकॉज इसकी स्टोरी इतनी ज्यादा हटके है और इतनी ज्यादा वेल रिटन है कि इसको देखते हुए तुम्हें बात होकर ऐसा लगेगा कि ऐसा क्या रियल लाइफ में भी हुआ था, क्योंकि ये एनिमे 15th सेंचुरी का पोलैंड कवर करता है। और इस एनिमे का आर्ट स्टाइल देख के वाकई में लगता है कि हाँ ये 15th सेंचुरी की स्टोरी कवर की हुई है इन्होंने। उस वक्त एक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा फेमस था जिसको जियोसेंटिज्म कहते हैं। अब अगर तुम लोगों को नहीं पता कि जियोसेंटिज्म क्या होता है तो फिक्र ना करो, योर सेंसे इज हियर। बेसिकली जियोसेंटिज्म बताता है हमें कि अर्थ जो है वो सोलर सिस्टम के दरमियान में और बाकी सारे के सारे प्लैनेट्स अर्थ के इर्द गिर्द फिरते हैं। और रियल लाइफ में भी बहुत सारे लोग इस थ्योरी को मानते थे। और इस एनिमे के अंदर इन्होंने हमें दिखाया है कि उस वक्त मजहब साइंस से बहुत ज्यादा ऊपर था। मतलब अगर वहां के पादरियों ने कोई बात कह दी है तो उस पर कोई भी एतराज नहीं कर सकता था। अब तुम लोगों की इस एनिमे को लेके बेस क्लियर होगी। अब मैं आगे चलता हूँ। तो आगे इस एनिमे ने हमें दिखाया है कि सारे जो चर्च के पादरी थे वो सारे के सारे जियोसेंटिज्म के ऊपर बिलीव किया करते थे, और अगर कोई उनकी अगेंस्ट में खड़ा हो गया तो उनको सजा दी जाती थी, और सजा भी इस तरह की थी कि उनको जिंदा जला दिया जाता था। मैं ये एनिमे देखते हुए इससे बहुत ज्यादा रिलेट कर पा रहा था, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी कुछ इसी किस्म की सूरत हाल है कि अगर तुम मौलवियों के खिलाफ कोई बात करते हो तो वो आगे से सीधा फतवा दे देते हैं। अब ये तो इस एनिमे की स्टोरी होगी। अब अगर स्टोरी के बारे में जानकर भी तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं बढ़ा तो बिलीव मी इसकी एक एपिसोड देख लो, तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आएगा। स्पेस चूंकि इतनी ज्यादा वेस्ट है इसीलिए स्पेस के बारे में जानने में लोग ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। अब मुझे तुम लोगों का नहीं पता, लेकिन मैं तो इंटरेस्ट रखता हूँ भाई, तो इसीलिए मुझे इस एनिमे में बहुत ज्यादा मजा आया था। अब कुछ चीजें जो कि मुझे इस एनिमे की काफी ज्यादा हटके लगी है, उसमें से सबसे पहले तो ये है कि इसके अंदर हमें कहीं पर भी गुड वर्सेस बैड की फाइट नहीं दिखाई हुई। मतलब इन्होंने हमें दिखाया है कि जियोसेंटिज्म कॉन्सेप्ट गलत है, लेकिन कभी भी उसको एज अ बैड नहीं दिखाया हुआ, क्योंकि ये एनिमे हमें दिखाता है कि कैसे लोगों ने अपनी पूरी जिंदगियां गुजार दी हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर पढ़ने में, और एट द एंड जब उनको पता लगता है कि हाँ भी जियोसेंटिज्म का कॉन्सेप्ट गलत है और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर इन्होंने लगा दी है वो सारी की सारी गलत है, तो वो रिएक्शन देके मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा था। इस एनिमे के अंदर एक सीन है जिसके अंदर वो बंदा जिसने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी जियोसेंटिज्म के ऊपर लगा दी, मुझे पहली दफा अपनी आंखों से सैटर्न और बाकी प्लैनेट्स को देखता है तो वो उसका रिएक्शन किस तरह होता है, वो जब सीन आया था तो भाई साहब इस एनिमे के अंदर इन्होंने हमें दिखाया है कि लोगों का जियोसेंटिज्म के ऊपर इतना पक्का बिलीफ है कि जब दूसरा बंदा इनको बता रहा था कि भाई अर्थ स्टिल नहीं है, वो अपने एक्सिस पे रिवॉल्व करती है, तो ये बात उनके लिए इतनी ज्यादा शॉकिंग होती है कि वो ऐसे अपने इर्द गिर्द देखते कि आसपास की चीजें तो नहीं हिल रही। अब वैसे तो मुझे इस एनिमे की बहुत सारी चीजें ऐसी मुख्तलिफ लगी, लेकिन एक ऐसी चीज जो कि इस एनिमे को बाकी एनिमे से सबसे ज्यादा मुख्तलिफ बनाती है वो ये है कि इसके अंदर किसी भी किस्म का मेन कैरेक्टर नहीं है। मतलब तुम एनिमे स्टार्ट करोगे, पहले की 3-4 किस्तों के तो तुम्हें एक बंदा दिखेगा, फिर उसके बाद अगली 2-3 एपिसोड्स के अंदर कोई और बंदा दिखेगा, फिर इसी तरह कोई और बंदा दिखेगा, क्योंकि एक्चुअल में ये पूरा का पूरा एनिमे एक आइडिया के ऊपर बेस है और वो हीलियोसेंट्रिज्म है। अब हीलियोसेंट्रिज्म हमें ये कहता है कि जो सन है वो हमारे सोलर सिस्टम के दरमियान में और बाकी सारे के सारे प्लैनेट जो हैं वो सन के इर्द गिर्द फिरते हैं, जो कि हम आज भी मानते हैं। अब ये आइडिया उस कट्टर दौड़ में किस तरह परवान चढ़ता है, ये चीज इन्होंने हमें इस एनिमे के अंदर दिखाई हुई है। और हाँ, ये एनिमे बाज ऐसे जगहों पे काफी ज्यादा हैवी हो जाता है और वो कुछ लोगों को ऐसा स्लो फील हो सकता है, तो इसलिए मैं कहूंगा कि भाई इसको अपनी पेस के अंदर देखो, लेकिन इसको स्टार्ट करो, क्योंकि ऐसे हटके और काफी डिफरेंट एनिमेज बहुत कम इस तरह एयर होते हैं। अब स्टोरी तो इसकी मेन हाईलाइट है ही, और स्टोरी के साथ साथ इसकी अडेप्टेशन भी बहुत ज्यादा कमाल की हुई है, क्योंकि हमारे मैड हाउस स्टूडियो ने इस एनिमे को अडेप्ट किया हुआ। और मैड हाउस का अगर मैंने नाम ले लिया तो फिर मुझे एनिमेशन के बारे में बात करने की कुछ जरूरत नहीं, क्योंकि मैड हाउस ने हमें बहुत ज्यादा क्लासिक एनिमे हमें दिए हैं, जिसके अंदर हाजिमे नो इप्पू, डेथ नोट, वन पंच मैन का सीजन 1, इस तरह के एनिमेस हमें दिए। तो एनिमेशन को लेके कोई भी ऐसा मसला नहीं है। हाँ, एनिमेशन को लेके मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि यार इसकी एनिमेशन कुछ ज्यादा ही डार्क है। मतलब ठीक है, इन्होंने वो नाइट इन्होंने एनिमेट की है, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत इन्होंने एनिमेट की है, वो स्काई है फुल ऑफ स्टार्स, लेकिन वो साथ ही साथ कुछ ज्यादा ही डार्क हो जाता है। मतलब वो जब सीन आते तो मैं अपनी ब्राइटनेस को फुल कर देता हूँ, और फिर जब एकदम से दिन का सीन आता तो फिर सारी सारी रोशनी मेरी आंखों में पड़ती है। और वैसे मैड हाउस को मैं एक थम्स अप देना चाहता हूँ कि भाई मैड हाउस हमेशा से मुख्तलिफ और यूनिक किस्म की स्टोरियां लेकर आता है और उसको एकदम हिट कर देता है। और मैं यही कहूंगा कि इस एनिमे को रश करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको आराम आराम से चाहे दिन की एक एपिसोड ही देखो, क्योंकि ये एनिमे देखते हुए तुम्हें ध्यान बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और मैं मिलता हूँ आपको अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सायोनारा।